अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमारे साथ रोहित शर्मा जी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है नमस्कार। फ्रॉम इंडिया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं तो भूल ही गया था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मुझे तो अब लगता है कि मैं रॉय एजेंट हूँ। इतनी बार बोला जा चुका है। सो यस, मुझे थैंक्स मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया बिल्कुल चल रहा आप। है आजकल। थोड़ा मौसम है, धुआं हाँ। है, धुंध है, कोहरा है और क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन है। मैं तो सोच रहा हूँ जो मैच होगा ना, ये बांग्लादेश का और श्रीलंका का जो हाँ। इंडिया में होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा कि पराली कैसे जलती है। लेट्स सी, क्योंकि ये तो इंडिया और पाकिस्तान को ही पता बिल्कुल। है ना कि धुआं कितना होता है। बिल्कुल ऐसा राइट। ही है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें, एक जो बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में हुआ, आपने देखा मियां वाली का। तो खैर वो मैं जो है रोहित शर्मा जर्नलिस्ट से बात कर रही हूँ, और अब असल में वही है, तो भूलिए मत। तो सर क्या डिटेल्स हैं? मैं सुबह भी आपकी वीडियो देख रही थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। तो लेकिन आपके ख्याल से सब क्या हुआ है? और बताया तो यही जा रहा है कि अफगानिस्तान के सिटीजन जो निकाले जा रहे हैं, ये शायद उसका रिएक्शन है। देखिए, ये तो अंदाजा है कि ये उसका रिएक्शन है, पहली चीज। ठीक है। और अंदाजा कई बार सही भी होता है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता, इस पर हमारे हाथ में कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा किया गया है। या तो कोई टीटीपी का आदमी बोले, या ये जो अब नया एक आया है तहरीक तालिबान जिहाद और समथिंग, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, टीजेपी, ये हम्म। ये बोले। ऐसा भी कुछ नहीं दिखा। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी जो कि इन्वॉल्व दिख रहा है, उसका नाम है अदनान राशिद। ये पहले टीडीपी में था, उसके बाद ये टीटीपी छोड़ के चला गया था, फिर वापस अभी हाल में खबर आई थी वापस आई। ये मुशर्रफ पे, जनरल मुशर्रफ के हमले पे जो हमला हुआ था, उसमें भी इन्वॉल्व था। बन्नू जेल में था पाकिस्तान की, और बन्नू जेल में टीटीपी के करीब 100 लोगों ने अटैक किया था। इसको छुड़वा के ले गए थे, इसको सजाए मौत मिली थी, तब उसके बाद छुड़ा के ले गए थे। इस आदमी, ये एयरफोर्स में रह चुका है। अच्छा, एक अब तार कहां जोड़ते हैं, ये एयरफोर्स में रह चुका है, तो इसको पता था कि इस एयरबेस में कहां पर क्या क्या है। एयरफोर्स में कोई बहुत बड़ा पायलट पायलट नहीं था, रहा होगा ग्राउंड स्टाफ में या जूनियर लेवल पर रहा होगा, लेकिन कुछ ही टाइम रहा था। लेकिन इसको पता था। हम तब से ये कनेक्शन ढूंढ रहे थे कि इसमें एयरफोर्स का कोई आदमी मिला हुआ है क्या। यस, ये एयरफोर्स में था, ये डेजर्ट करके चला गया था, और ये आदमी मिला हुआ था। हो सकता है ये मियावाली एयरबेस में रहा हो। और एक चीज और, जिन्होंने हमला किया था, उन लोगों के पास पूरी रेकी थी कि इस लोकेशन से सीढ़ी लगाएंगे तो चढ़ जाएंगे, इस लोकेशन पे पेट्रोल कम होती है, या रात में इस टाइम पे पेट्रोल कम होती है। सारी चीज थी। कोई आदमी काफी दिनों से निगरानी कर रहा था कि पेट्रोल कैसे करती है। फिर उसके बाद अंदर घुस के कहाँ हमला करना है, जो सैटेलाइट इमेजेस, अच्छा सैटेलाइट मैंने अपने चैनल पे चलाई है, वो सैटेलाइट इमेजेस अगर देखें तो वो इंटरनेशनल इमेजेस है। वो नीदरलैंड्स की एक ट्विटर हैंडल ने डाली है, वो सबके सामने है। ठीक है। उसका नाम है ओसेंट। आई जस्ट टेल यू, वो जो हैंडल है, उसने जो डाली है, उसमें एक क्लैरिटी है कि ये डैमेज बड़ा है। एक एक हैंगर तो पूरा जला हुआ दिख रहा है। तीन हैंडल्स पे, तीन हैंगर्स के ऊपर से जो छज्जा है, छत है, वो टूटी हुई दिख रही है। दैट मीन्स चार तो कहीं सैबोटेज है। हैंगर्स के साथ उसी उसी ओसेंट ने, उसका नाम ओसेंट स्टेटस कुछ ऐसा नाम है, मैं आपको अगर बोले तो मैं अभी देख के बता देता हूँ। उसी ने ये भी किया कि ये पूरे में हो क्या रहा है, पूरे गेम में हो क्या रहा है। उसने जो वीडियो रिलीज हुआ है, उससे सैटेलाइट इमेज को कहीं मैच करने की कोशिश की है। तो चार जगह वीडियो में आग लगती दिख रही है, और हैंगर्स भी उतनी ही। ठीक है। तो ये दिख रहा है कि सैबोटेज ज्यादा है उसमें, और सैबोटेज ज्यादा होने के साथ साथ जितना 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 पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, उससे ज्यादा डैमेज है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। अंदर का आदमी मिला हुआ था, ये आदमी मिला हुआ था। इसको इसको किसने दिया? इसको तालिबान का क्लियर सपोर्ट है, यहां तक मेरे पास खबर है। अब इससे आगे, अच्छा, स्पेस अंडरस्कोर ओसेंट, स्पेस अंडरस्कोर ओसेंट वो ट्विटर हैंडल है जिसने ये फोटोग्राफ डाली।
बिल्कुल, लेकिन आपके ख्याल से क्या ये बात तो खैर काफी हद तक पता है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, मगर क्या रीजन यही लग रहा है आपको कि जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर जो है वो रोकने के लिए, या उसके ऊपर जो आपको याद होगा कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी तालिबान के कहा था कि जी पाकिस्तान को धमकी दी थी एक तरह की कि वो तैयार है फिर रिएक्शन देखने के लिए, या जो पाकिस्तान करेगा वो भुगतेगा। तो क्या ये उसी उसी को हम समझे कि अफगानिस्तान की तरफ से किया गया? देखिए, उन्होंने बोला जो करेगा वो भुगतेगा, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, और तालिबान से आप किसी तरीके की सभ्यता की उम्मीद नहीं कर सकते। तालिबान किसी भी तरीके का अच्छा काम नहीं करता है। हालांकि तालिबान अब अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान की हिस्ट्री भी बड़ी खराब है, और करेंटली वापस आने के बाद भी जो वो कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो हो सकता है उन्होंने ये काम किया हो, क्योंकि ये प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। ये कोई उनका इससे उनका कोई मकसद तो पूरा नहीं हो रहा था। या तो वो अपने लोगों को एजुकेशन दे रहे होते इससे, या वो पोलियो इम्यूनाइजेशन कर रहे होते। चलो मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान को वहां से उस एरिया से भगा के अपना रूल एस्टेब्लिश कर रहे होते, तो आर्मी मिलिट्री बेस में नहीं किया जाता काम, वो कहीं पे बॉर्डर पे किया जाता है। दिस वॉज अ प्योरली टेररिस्ट एक्टिविटी। अगर प्योरली टेररिस्ट एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो कोई तो मकसद था पीछे, क्योंकि इस्लाम के एक इस्लामिक कंट्री में आप इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, इससे ज्यादा मजाकिया बात मैंने नहीं देखी आज तक। वो कंट्री इस्लामिक कंट्री है, उसमें आप इस्लाम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो यार फिर तो हिंदुइज्म कहाँ इम्प्लीमेंट होगा? सो देन इट हैपेंस। और उसके बाद एक चीज और कि तालिबान इस तरीके की हरकतें आज से नहीं कर रहा है, कई साल से कर रहा है, और अपने बैकयार्ड में इस समय उसने जितने लोग रखे हुए हैं, चाहे टीटीपी हो, अब ये टीपीजे एक और आ गया। अच्छा, टीपीजे के कई फायदे हैं, हमें नहीं या आपको नहीं, उनको ये फायदे है कि सारी बदनामी टीटीपी नहीं लेगा आगे से दोनों से मिल बांट के काम किया जाएगा। और टीटीपी अगर बाय चांस, क्योंकि पाकिस्तान विल बी एक्टिंग ऑन इट, तो अगर टीटीपी कहीं से इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो जाती है तो टीपीजे काम करेगा, और टीपीजे के साथ साथ 3-4 और वो खोल लेंगे, तो ये उनको फायदा देगा, राइट। तालिबान के जो मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स सेल्फ प्रोक्लेम मिनिस्टर्स हैं, इनको कोई और कंट्री तो मिनिस्टर मानता नहीं, लेकिन जो भी है ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये आज तक उस मोड में नहीं आ पाए जिस तरीके से मिनिस्टर्स हमारे और या आपके मिनिस्टर्स काम करते हैं। ये आज भी आतंकवादी मोड में है, और हो सकता है कहीं पे इनका हाथ हो, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक इन्होंने किसी ने क्लेम किया नहीं है। और जिस तरीके का हम लोग ग्लोबल रिएक्शन देख रहे हैं इस अटैक पे, अब वो क्लेम करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, सच बात है, क्योंकि इस पर बहुत शार्प रिएक्शन है पूरी वर्ल्ड का। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मजीद अटैक्स हो सकते हैं, या अब इस चीज को रोक लिया जाएगा? कल सारे मारे गए, जो 6-7 थे वो टेररिस्ट सारे मारे गए जिन्होंने अटैक किए थे, ये बताया जा रहा है। तो आपके ख्याल से वो दोबारा हिम्मत करेंगे या नहीं? हम 30 साल से जितने आ रहे हैं सारे मार रहे थे, तुम नहीं हो रहे क्या? तो इस चीज को मत सोचिए कि वो नहीं आएंगे, वहां पे बहुत लोग हैं, वो और 1-1 लाख रुपए दे करके नए खरीदते रहेंगे, वो आते रहेंगे। तो लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो कल ये अटैक हुआ है, परसों तो हुए थे, तो इनका तो काम चल ही रहा है ना। और पाकिस्तान के 2 स्टेट्स में हुए हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ द 5 स्टेट्स, अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो उसको गिलगित बाल्टिस्तान को भी स्टेट मानूं, तो आउट ऑफ द 5 स्टेट्स या 4 स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, 2 आर फेसिंग एक्टिव टेररिस्ट एक्टिविटीज। सितंबर में पाकिस्तान में 99 अटैक्स हुए, ये पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। 99 अटैक्स हुए, 30 तो दिन ही थे, ऑन एन एवरेज 3 से ज्यादा। तो ये चीजें बढ़ती दिख रही जब से तालिबान आया वहां पे, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग, मैं उसमें नहीं जानना चाहता। पाकिस्तान को अभी बहुत सीरियसली ये देखना पड़ेगा कि उनके अपने लोग टारगेट पे आ रहे हैं। इससे पहले हमने बड़े अटैक, और ये भी बड़े ही थे यार, छोटे मोटे तो नहीं थे। ग्वादर में 12 लोग मारे गए, यहाँ पे तो 5 लोग मारे गए केपी में, और फिर उसके बाद ये नहीं, और एयर बेस पे अटैक होना बड़ी बात है रोहित जी, एयर बेस पे अटैक होता ना मजाक तो नहीं है, बिल्कुल ये भी बड़े। लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन हमें पाकिस्तान की तरफ से दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं तक। पाकिस्तान शुड हैव कम आउट, पाकिस्तान शुड हैव गॉन टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये देखो ये हो रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान को यूएन में जाना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं गया है। कुछ प्रूफ्स लेके जाता कि देखो इधर से आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं किया। 2 दिन में पहुंच जाएंगे हम लोगों को बड़े से आपको लगता नहीं कि अभी नहीं, बहुत नहीं। अभी 1 दिन हुआ, 1 दिन में पहुंच जाएंगे यूएन में?
अरे यार, आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, इससे पहले आपका ग्वादर वाला भी तो था, उसके तो 3 दिन हो लिए, और उससे पहले वाले भी थे। आपके 99 अटैक अगर 1 महीने में हो रहे हैं तो कहीं तो पहुंचोगे, ये तो कहीं पे नहीं पहुंच रहे। दे ऑल सिटिंग एंड एंजॉइंग। क्यों नहीं जा रहे आपके अपने जो ख्याल से? मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं जा नहीं, रहे? प्राइम मिनिस्टर नए नए आए हैं ना, अभी अभी नया नया हेलीकॉप्टर मिला है, उसमें घूम रहे हैं, आईफिल टावर पे खाना खा रहे हैं। जब खाना वाना खा लेंगे तो आ जाएंगे यार। ये ऐसा भी थोड़ी है यार, मजाक करती रहती बैठी बैठी। तो वो अभी पहले आईफिल टावर पे खाया, अभी वो वाशिंगटन में जाएंगे, वहां खाएंगे। फिर उसके बाद वो स्विट्जरलैंड पे, वो चोटी पे, पहाड़ की पीक के ऊपर सर वो टाइम कम रह गया उनके पास, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इधर उधर अगला वाला फिरने करेंगे। फिरने का। तो इसीलिए तो वो सारी पीक्स पे और सारी टॉवर्स पे खाना खा लेने चाह रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद दूसरा वाला कर देगा ना, ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी ये तो होती रहेगी, वो दूसरा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल डू इट। आप भी कैसी बात करती हो? लेकिन पीक्स दोबारा नहीं मिलेंगी। ये कुर्सी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो लेट हिम हैव डिनर और लंच एवरीवेयर, और सारे पाकिस्तान के जितने भी हेलीकॉप्टर वो सब पे घूमना चाह रहे हैं, तो लेट हिम डू इट। बट दिस इज रियली शेमफुल। उनके पास से वो जाएंगे, वो एफिल टावर पे खाना खाएंगे, उनकी ड्यूटी नहीं बनती अपने कंट्री के लोगों को। ठीक है, आप इलेक्टेड नहीं हो यार, तो आप एक कुर्सी पे तो बैठे हो जहां पे आप ओथ लेके बैठे हो, आपको जाके बात नहीं करनी चाहिए? अब तक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक स्टेटमेंट आता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो भी ट्विटर पे, कि वी कंडेम दिस। अरे कंडेम से ऊपर भी हटोगे? 10 साल से कंडेम ही कर रहे हो बैठ के। और वहां से डीजीएस पे ऐसे आता है कि वी विल एलिमिनेट इट। 10 साल से वही एक लाइन है, एलिमिनेटेड। अब एलिमिनेट भी कर लो इसको यार। दिस इज रियली सीरियस, व्हाट आर यू डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब लिटरली वो लड़के अच्छा, एक खबर और आई थी अभी थोड़े दिन पहले, पाकिस्तानी आर्मी खेती कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में। आप में एक लड़के में जज्बा था कि मैं इंडिया से लड़ूंगा, आपने तो बचपन से बताया था कि ये यहूद और हनूद जो आपके दुश्मन है, वो बोला कि मैं इंडिया से लड़ूंगा। वो अपने गांव में अपने अपने खेत में खेती कर रहा था, आपने उसको लिया, ट्रेनिंग दिया, हथियार पकड़ाया कि अब लड़ना है। उसके बाद बोला हथियार हटा, उसके हाथ में फिर से ट्रैक्टर पकड़ाया, उसको अब क्या तुमको हमें खेती करवा रहे हो यार, नहीं ऐसे तो थोड़ी होता अच्छा है। है ना सर, लड़ाई नहीं करना चाह रहे हम भारत से, तो अच्छी बात है, उसमें बुरा क्या है? तो खेती आर्मी करेगी, वेरी गुड। नहीं, तो मैं ये किसान नहीं क्या कह रही कि करेगा? खेती आर्मी करेगी, लेकिन अगर आर्मी नहीं लड़ रही तो अच्छी बात है ना, अमन रहना चाहिए। एक बॉर्डर, कम से मैडम कम एक बॉर्डर तो शांत रहे ना, दूसरी तरफ तो पहली टेंशन है। मैडम, टू डील विद दिस मेनेस, जहां पे आपके आर्मी के करीब क्या बात, केपी में 5 और ग्वादर में 12 पिछले 48 घंटे में। इस वाले अटैक में मुझे नहीं पता कितने मारे गए, लेकिन इससे पिछले वाले अटैक में 17 लोग मारे जा चुके 2 दिन, पिछले 48 घंटे में, मियाँ ऑफिशियली। वाली में भी सर, मियाँ वाली में भी मियाँ वाले में भी 5 से 6, 5 से 6 की बात की जा पांच रही है, से लेकिन छह लेकिन साफ खुल के बता नहीं रहे। अभी तक, हाँ ठीक है, अभी तक कोई नहीं ऑफिशियली, तो मैं उसको नहीं लेगा, जब तक ऑफिशियली नहीं बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा उस फिगर को, ठीक है। आप समझिए कि 17 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। आपकी आर्मी खेती करेगी? आपकी आर्मी को डील नहीं करना चाहिए इन सबसे? और करना आर्मी ही चाहिए। नहीं, पुलिस को भी डील करना चाहिए। एंड देन आर्मी किस चीज में बिजी है? कोर कमांडर पेशावर बोल रहे हैं कि हम खेती कर रहे हैं एंड वील वर्क ऑन इट, हम बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। अरे यार भाई साहब, कोर अरे कमांडर यार, बोल रहे हैं। खाएंगे तो लड़ेंगे ना, मतलब पहले खाना जरूरी है या पहले खाली पेट कैसे लड़ेंगे? मतलब कमाल कर रहे हो आप। मतलब भूखे रहे हम लोग, मतलब बगैर खाए है ना? भूखे फौजी छोड़ दें आपके ऊपर, ऐसे चाह रहे हो आप? अरे तो भूखे, अरे तो वहां से इंपोर्ट भी हो जाता है ना, अच्छा डॉलर भी तो नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा तो ठीक है यार, ऐसा होता है कि, लेकिन यार दिस इज, आई मीन लाइक, मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है कंट्री में। कोई आदमी तो अपना काम कर रहा हो, आर्मी चाहिए फिर क्या करें? इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, आर्मी मैं अपना आर्मी का काम कर रही हूँ। कोई खेती करवा रहे हैं। अरे हाँ, अच्छा, मैं आपकी तो मतलब फोटो मैंने एक पासपोर्ट साइज अपने पर्स में रखी हुई है कि ये लेडी अपना काम करती है लाइक कसमें खाता हूं मैं आपकी लेकिन ये सोचने वाली बात, जस्ट अंडरस्टैंड कि यार मैं कई बार, अच्छा पिछली वाली गवर्नमेंट में शिवली फराज क्या थे? आईटी मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। वो भांग पॉलिसी बता रहे हैं। अबे यार, आई वाज शॉक्ड कि भांग कब से टेक्नोलॉजी हो गई यार? भांग भी टेक्नोलॉजी होती है। तो इट इज के ठीक है। एंड इफ यू वांट टू रियली लाफ लाइक एनीथिंग, तो कपिल शर्मा शो छोड़ो और पाकिस्तान की खबरें पढ़ो, मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल इस वक्त लोग काफी इस चीज को लेकर सीरियस हैं, जो कुछ मियांवाली में हुआ। हम अपडेट्स के लिए यस, रोहित शर्मा साहब आपको जहमत देते रहेंगे, और आप खबरों पे नजर बनाए रखिए, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक्स। नमस्कार।